जय श्री कृष्ण। श्लोक 5। हे महाभाव अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य प्रशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की प्रशक्ति हैं। अप्राशक्ति से जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल तथा सूक्ष्म अप्राशक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अप्राशक्ति का विदोहन करता है वह स्वयं परमेश्वर की प्रशक्ति है और ये वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। जब तक कि प्रशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता, शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है। अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी सम शक्तिमान नहीं हैं, जैसे कि बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं। द्वारा की गई श्रीमद्भागवत सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्त जीव को तथा भगवान के अंतर को कर इस सकते प्रकार हैं। से बताया गया है। हे परम सचात, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह सचात एवं सर्वप्रिय होते तो वे आपके नियंत्रण में ना होते। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब वे सभी आपके प्रारंभ नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति से आपकी शरण में जाना है और इस शरण गति से वे सुखी होंगे। उस रूप में ही वे नियंत्रण बने सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंत्रण है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी प्रशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म अप्राशक्ति उपयोग करते हुए प्रशक्ति को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि को विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर दृढ़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब और इस शरण गति से वे सुखी होंगे, उस रूप में ही वे नियंत्रण बने सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंत्रण है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी प्रशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म अप्राशक्ति का उपयोग करते हुए प्रशक्ति को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति को हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ का प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है
मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिसमें भगवान के साथ भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की उन अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कल्पमस से मुक्त हो जाती है, तो यह पूर्णतः कृष्ण भावना भौतिक बंधन मुक्त हो